सीमा सचिन की लव स्टोरी को किसकी लगी नजर? करणी सेना ने सीमा हैदर को क्या दी धमकी? करणी सेना की धमकी सुनकर क्यों कांप गए सीमा और सचिन? पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते गैरकानूनी ढंग से भारत में प्रवेश करने वाली और अपने लवर सचिन के घर तक पहुंचने वाली सीमा हैदर ने सबको हैरान कर दिया था। वो अपने साथ अपने 4 बच्चों को भी ले आई थी, जिसे ग्रेटर नोएडा में रहने वाले उसके प्रेमी सचिन के परिवार ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इस प्रेमी जोड़ी को लेकर एक और जहां भारत की एजेंसियां अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, वहीं दूसरी ओर सीमा हैदर को लेकर हिंदूवादी संगठन करणी सेना ने आवाज बुलंद कर दी है। करणी सेना ने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया है कि सीमा हैदर को अगर जल्दी ही वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाता तो वे उसे पाकिस्तान बॉर्डर पर फेंक आएंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश सिंह रावल ने अपने एक बयान में कहा कि कोई ये समझने की भूल ना करे कि भारत कोई अनाथालय है जहां पर कोई भी अपने मन से चला आए और रहने लगे। करणी सेना ने सीमा हैदर पर पाकिस्तानी एजेंट होने का शक जाहिर करते हुए कहा कि वो जिस तरीके से भारत में घुस आई है वो कई तरह के संदेह पैदा करता है। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश सिंह रावल ने कहा कि बड़ी हैरानी होती है कि एक पाकिस्तानी नेपाल के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने में कामयाब हो गई और किसी ने उसकी सही जांच तक नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधि को अंजाम देने वाली को आतंकवादी कहा जाना चाहिए। करणी सेना ने साथ ही ये भी कहा कि सीमा हैदर के शरीर की जांच और फुल बॉडी स्कैन करवाकर ये भी पता लगाना चाहिए कि कहीं उसकी बॉडी में कोई चिप तो नहीं लगा। पाकिस्तान के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए करणी सेना ने कहा कि सीमा पार से ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलने से पहले ही इस पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने प्यार की खातिर मुल्क की सीमाएं लांघकर भारत में अपने प्रेमी सचिन के पास चली आई थी। वो बात अलग है कि सीमा हैदर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चौकस निगाहों से बच नहीं पाई और इसको ग्रेटर नोएडा से सचिन के गांव से पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इन्हें और इनके प्रेमी सचिन के परिवार के लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था और इस शर्त के साथ इन्हें जमानत दी गई कि वे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सीमा और सचिन से यूपी एटीएस की टीम ने भी कई घंटे लंबी पूछताछ की थी। इसकी कई बातें संदेह के घेरे में हैं, जैसे महज 27 साल की उम्र में ही इसके 4 बच्चे होना, सिर्फ 5वीं तक पढ़ी होने के बावजूद अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी होना, कंप्यूटर की नॉलेज होना। इतना ही नहीं, अगर आपने सीमा हैदर की बोलचाल को सुना हो तो एक साधारण पाकिस्तानी की तरह इसकी बोलचाल में आपको उर्दू का एक भी शब्द सुनाई नहीं देगा। साधारण गृहिणी होने का दावा करने वाली सीमा हैदर के नेपाल से भारत में चले आने के कॉन्फिडेंस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा इसने खुद बताया था कि इसका भाई पाकिस्तान की सेना में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।